Hello everyone. So today we are talking about class 4th computer world chapter number 1 devices and types of computers. So it says a computer is an electronic machine that takes instruction given by the user. यूजर कौन होता है? जो उसे यूज करता है, यानी कि हम. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी कमांड्स को लेती है या फिर हमारी इंस्ट्रक्शन को लेती है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं. अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कमांड दे पाते हैं. वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है इनपुट डिवाइसेस, मतलब इनपुट देने वाला. इनपुट मतलब कंप्यूटर के अंदर कुछ भी कमांड देने वाला. सो इसके अंदर आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेब कैमरा. अब ये 6 तरह के इनपुट डिवाइसेस की इमेज यहाँ पे दी गई है, जिसमें से 3 या 4 से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं और आपने बहुत नॉर्मली देखे हुए हैं. बट ये जो 4th या 5th है, जैसे कि जॉयस्टिक या फिर वेब कैमरा या फिर स्कैनर, ये स्पेशल इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो किसी स्पेशल प्रोफेशन में यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉयस्टिक गेमिंग के लिए यूज की जाती है, जो गेम्स खेलते हैं उनके लिए जॉयस्टिक होती है. वेब कैमरा फॉर मीटिंग्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. स्कैनर फॉर, जैसे कि आपने साइबर कैफे में देखा होगा, लोग स्कैनर का यूज करते हैं ताकि हम इनपुट दे सकें, मतलब हमारी बाहर की जो चीजें हैं उसे कंप्यूटर के अंदर कमांड की तरह पहुंचा सकें. सो हमने जाना इनपुट डिवाइसेस के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस. प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सबसे बड़ा प्रोसेस करने वाला जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है उसे कहा जाता है सीपीयू को. सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो इसके अंदर सारी सिस्टम होता है. जैसे कि ह्यूमन के अंदर ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू. सो प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर आ जाता है सीपीयू. अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की. अब अगर हमने इनपुट डिवाइस का यूज किया बाहर से कमांड को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाने के लिए, तो अब कंप्यूटर भी कुछ ऐसी चीजों का यूज करता है ताकि वो कंप्यूटर के अंदर की चीजों को आप तक पहुंचा सके. तो इनपुट का मतलब अंदर देने वाला और आउटपुट का मतलब बाहर कमांड देने वाला. तो अब कंप्यूटर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो यूज करता है हमें बताने के लिए कि कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है. तो उसके अंदर आता है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर. मॉनिटर के अंदर आप देख पाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है. प्रिंटर से आप प्रिंट निकाल सकते हैं और स्पीकर से आपको पता लगता है कि ऑडियो में अंदर क्या हो रहा है. सो वो ऑडियो आउटपुट हो गया, ये स्क्रीन आउटपुट हो गया और ये पेपर आउटपुट हो गया. सो ये 3 चीजें भी बहुत ज्यादा कॉमन है जो कि आप नॉर्मली हर घर में देख पाते हैं. अब हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर्स हैं. हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, डीवीडीज एंड पेन ड्राइव्स. अब यहाँ पे आपने सीडीज, डीवीडीज और पेन ड्राइव का बहुत नॉर्मली यूज सुना है. लोग अपने पॉकेट में पेन ड्राइव रखते हैं ताकि कहीं पे भी यूज करना पड़े, कहीं से भी डेटा स्टोर करना पड़े. स्टोर का मतलब अंदर रखना, उसे सेफ एंड सिक्योरली कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जो कि कंप्यूटर में लगाते हैं, या तो बाहर से अंदर कंप्यूटर में कुछ डालने के लिए या फिर कंप्यूटर से कॉपी करके किसी और कंप्यूटर में कुछ और डालने के लिए. सो अब हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर पहले से ही लगी होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर सारी प्रोसेसेस चल पाती हैं. फ्लॉपी डिस्क भी सीपीयू के अंदर ही लगी होती है. सो इनको कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब ये स्टोर करते हैं चीजों को. अब हम बात करेंगे, जैसा कि चैप्टर का नाम है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स कितने तरह के होते हैं. पहला होता है सुपर कंप्यूटर, आप इमेज देख पा रहे हैं. दूसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड इज मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर. आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि हमारे घर में कौन सा यूज होता है, तो वो होता है माइक्रो कंप्यूटर. ये थोड़ा पुराने जमाने का दिया गया है, बट अब आ गया है स्लिम स्क्रीन वाला एंड स्लिम सीपीयू वाला कंप्यूटर. सो वो भी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही फॉल करता है. सो अब हम इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं कि ये किस किस तरह से काम करते हैं. ये सब आप याद कर लेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है. जैसे कि साइज, एरिया, स्पीड, तीनों कैटेगरी दी हुई हैं, जैसे कि साइज, एरिया और स्पीड.
हर कंप्यूटर का अपना साइज है, हर कंप्यूटर अपना एरिया में फैला हुआ है और हर कंप्यूटर की अपनी अलग स्पीड है। तो सबसे फास्ट जो माना जाता है वो माना जाता है सुपर कंप्यूटर, और सबसे बड़ा भी यही होता है क्योंकि ये एक रूम जितना बड़ा होता है। एंड इसके अंदर मेनली जो रिसर्च वगैरह की जाती है वो इसी कंप्यूटर के हिसाब से की जाती है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग, जो आपको पता चलता है कि आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, आज टेम्परेचर कितना रहेगा, और स्पेस रिसर्च, मतलब नासा के अंदर ये सब चीजें यूज की जाती हैं, या फिर इसरो के अंदर। नासा और इसरो दोनों ही स्पेस रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो कि स्पेस के अंदर क्या सिस्टम चलता है, क्या फिर क्या प्रोसेसेस चलती हैं उसको पढ़ती हैं, उनकी स्टडी की जाती है। सो अब हमने जाना सुपर कंप्यूटर के साइज, एरिया और स्पीड के बारे में। ये इसके इस टाइप के यूज का एक बड़ा कारण है क्योंकि ये हजारों, लाखों, करोड़ों, इवन ट्रिलियंस की जो कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल 1 सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड्स के अंदर कर देता है, जो कि एक नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर पाता क्योंकि इसका सीपीयू ही एक बड़े रूम जितना होता है तो कि प्रोसेस जल्दी हो सके। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है बट काम नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा करता है। इट इज यूज एज मेट्रोलॉजिकल सर्विस, स्पेस रिसर्च एंड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, स्पेस रिसर्च और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगभग स्पेसिफिकेशन सेम है, काम करने के एरिया सेम है, जैसे कि फॉसिल्स वगैरह की जांच करना। फॉसिल्स मतलब जो खादानें होती हैं वहां पे अगर कोई एशियन चीजें मिलती हैं तो उनकी जांच करना, और स्पेस की रिसर्च करना, और मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जो स्पेस में बड़े बड़े सम्स होते हैं उनको सॉल्व करना ताकि स्पेस की स्टडी की जा सके। अब स्पीड भी उससे तो कम है, सुपर कंप्यूटर से कम है, बट नॉर्मल कंप्यूटर से काफी बहुत ज्यादा है। अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इसका मतलब उनका साइज भी छोटा है, एरिया भी छोटा है और स्पीड भी कम है। बट इट कैन परफॉर्म मिलियन ऑफ टास्क एज अ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन डू, बट इट परफॉर्म द टास्क एट लोअर स्पीड। काम ये कर पाएगा जितना मेन फ्रेम कंप्यूटर कर लेता है, बट उससे बहुत कम स्पीड में, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है तो प्रोसेस जल्दी होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल कंप्यूटर्स की जो माइक्रो कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इट कम्स इन वेरियस शेप एंड साइजेस, इट साइजेस इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन यूज। ये बहुत सारे साइजेस में आते हैं बट ये जो साइज है ये एक पर्सन के यूज करने के लिए इनफ है, मतलब काफी है। Area, it is used in different areas of various purposes. It is used in places like shopping malls, schools and homes. शॉपिंग मॉल्स में आपने देखा होगा, स्कूल्स में आपने देखा होगा, और अपने घर में भी आप कंप्यूटर रख लेते हैं। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड आप सबको पता है कि इन सबसे मिनी, सुपर और मेन फ्रेम से काफी कम होती है, बट हमारे काम के लायक होती है। इट वर्क्स ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर मतलब छोटा प्रोसेसर। द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे ही तरक्की हो रही है, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्पीड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। अब इसके अंदर भी, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड इज नोटबुक कंप्यूटर एंड थर्ड इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वह है जिसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं, सीपीयू, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ये जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि नॉर्मली आप स्कूल्स, ऑफिस में देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे नोटबुक कंप्यूटर की। नोटबुक कंप्यूटर के अंदर जनरली आते हैं लैपटॉप्स। अ नोटबुक कंप्यूटर इज स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। इट कैन इनबिल्ट स्क्रीन, कीबोर्ड। अब इस सब के अंदर आपको अलग से चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कीबोर्ड और माउस इनके अंदर वैसे ही अपने आप ही लगा आता है, जैसा कि आप लैपटॉप में देख पाते हैं। तो अगर ये इतना हल्का है और पोर्टेबल है, इसका मतलब आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बट आप इस कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि आपको सारे पार्ट ले जाने पड़ेंगे। यह पोर्टेबल है, एक बैग के अंदर आ जाता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। अब हम बात करेंगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर की। हैंड हेल्ड मतलब हाथों में यूज होने वाला कंप्यूटर। हैंड मतलब हाथ, हेल्ड मतलब से पकड़ने वाला, और कंप्यूटर एक हाथ में आ जाने वाला कंप्यूटर कहलाता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये लैपटॉप से भी ज्यादा पोर्टेबल है, मतलब ये पॉकेट में भी आ सकता है। इज वेरी स्मॉल इन साइज सो इट कैन फिट इन आवर हैंड। इट इज पोर्टेबल एंड स्मॉल कंप्यूटर। इट इज नोन एज पाम टॉप कंप्यूटर। इसे पाम टॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पाम मतलब हथेली और टॉप मतलब उसका
सरफेस, इस सरफेस पे रखा जा सकता है कंप्यूटर को और बहुत इजीली यूज किया जा सकता है। सम हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैव इनबिल्ट कीबोर्ड एंड माउस व्हाइल सम हैव स्क्रीन टू वर्क ऑन। किसी के पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है उसके अंदर ही, बट अगर कीबोर्ड और माउस नहीं है तो वह टच स्क्रीन होगा। एक फोन की तरह ही कंप्यूटर आपको मिल जाता है। सो दिस वाज आवर चैप्टर विच वाज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज, यानी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द लार्ज कंप्यूटर। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सुपर कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इन दोनों में से जो भी आंसर है बच्चे रीड करके खुद ढूंढेंगे, देन आपको बताएंगे, फिर आप रीचेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे और भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं। अगर आपने बुक्स ले रखी हैं तो वेरी नाइस, अगर नहीं ले रखी तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बच्चों को ये काम करा सकते हैं। चलिए, थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ क्यूरी है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।